बच्चों, आज हम जिन दो रागों की चर्चा करेंगे और उनकी परस्पर तुलना करेंगे वो राग है पूरिया धनाश्री और पूर्वी। तो इनकी तुलना करने से पूर्व पहले हम इनका अलग अलग परिचय जानें। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पूरिया धनाश्री। पूरिया धनाश्री जो है वो पूर्वी थाट का राग है और इसमें जो लगने वाले स्वर हैं वो है रे ध कोमल और माँ स्वर तीव्र लगता है और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति जो है वो संपूर्ण है और वादी स्वर इसका पंचम और संवादी स्वर ऋषभ माना जाता है। आरोह इसका जो चलता है वो है नीरे गा मा प धा प नी सा। फिर अवरोह रे नी धा प मा ग मा रे ग रे सा। ये राग जो है सायंकालीन जो संधि प्रकाश राग हैं उनमें एक बहुत ही लोकप्रिय और मधुर राग है। इस राग में के जो वादी का जो है वादी संवादी के संदर्भ में एक बात ये उल्लेखनीय है कि वादी संवादी में जब जो होते हैं उसमें या तो षड्ज पंचम भाव या षड्ज मध्यम भाव होना ज़रूरी है। इस दृष्टि से इस राग में जो है वो जो इसका वादी है वो पंचम माना गया है और संवादी कोमल रे मानते हैं। तो इसमें इस तरह से कोई भी ना तो षड्ज पंचम भाव बनता है ना षड्ज मध्यम भाव बनता है। तो इस दृष्टि से ये थोड़ा इसका जो संवादी है वो रे थोड़ा उचित नहीं लगता है। इसलिए कुछ गुणीजन इसमें प को वादी तो मानते हैं लेकिन सा को संवादी मानते हैं। ये राग जो है इसमें मा रे ग ये और रे नी धा पा ये स्वर संगति जो है इस राग की बहुत खासियत है। इसका जो प्राकृतिक राग है वो है पूर्वी। अब हम पूर्वी की चर्चा करते हैं कि पूर्वी जो है वो पूर्वी थाट का आश्रय राग है और उसमें लगने वाले स्वर हैं रे ध कोमल दोनों मध्यम और शेष स्वर शुद्ध। और पूर्वी का वादी स्वर है गंधार और संवादी निषाद और इसके आरोह अवरोह दोनों संपूर्ण माने जाते हैं। और गायन वादन का समय इसका भी संध्याकालीन है, यानी ये भी संध्याकालीन संधि प्रकाश रागों में आता है। तो इस तरह से ये दोनों ही राग जो हैं पूर्वी और पूरिया धनाश्री इस तरह के राग हैं। अब हम इसमें आपस में इन दोनों रागों की पहले साम्यता देखेंगे, यानी कि दोनों रागों में क्या क्या समानताएं हैं। ये दोनों ही राग जो हैं वो पूर्वी थाट जन्य माने जाते हैं, यानी दोनों ही रागों की उत्पत्ति पूर्वी थाट से हुई है। दोनों ही रागों की जाति जो है वो संपूर्ण मानी गई है, यानी दोनों ही रागों में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। तीसरा कि इन दोनों ही रागों में जो लगने वाले स्वर हैं वो रे और ध कोमल स्वर लगते हैं और माँ जो है वो तीव्र लगता है। और फिर इनका जो है कि दोनों ही रागों के गायन वादन का समय जो है वो सायंकालीन है, यानी ये दोनों ही राग पूर्वी और पूरिया धनाश्री सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में आते हैं। तो इस तरह से ये दोनों रागों की जो है ये आपस की जो समानताएं हैं। अब इस राग में इसके अलावा जो उनकी विभिन्नताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। पूर्वी जो है राग पूर्वी ये अपने थाट का आश्रय राग है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आश्रय राग उसको कहते हैं कि जिस उस थाट का वो
सबसे बड़ा प्रसिद्ध राग जिसके नाम से उस ठाट को जाना जाता है वो आश्रय राग होता है। तो पूर्वी जो है अपने ठाट का ही आश्रय राग है, जबकि जो राग पूरिया धराश्री जो है वो पूर्वी ठाट से उत्पन्न राग है। दूसरा, पूर्वी राग का जो वादी संवादी है, वादी गंधार को मानते हैं और संवादी निषाद को, यानी गवादी निसंवादी, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इसके विपरीत पूरिया धराश्री में वादी तो पंचम मानते हैं, परंतु संवादी में कुछ लोग रे मानते हैं संवादी, तो कुछ लोग सा को मानते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि षड्ज पंचम भाव और षड्ज मध्यम भाव की दृष्टि से प और रे कोमल में आपस में संवाद नहीं बैठता है, तो इस कारण से जो है कुछ विद्वान जो है उनका कहना है कि रे का जो संवादित्व है वो उचित नहीं होता, इसलिए रे के बदले जो है षड्ज जो है संवादी सा को मानना चाहिए। तो इस तरह से पूरिया धनाश्री के वादी संवादी में जो है थोड़ा विवाद है। तीसरा इस राग में है कि जो मेन इसका पूर्वी और पूरिया धनाश्री का अंतर है कि पूर्वी राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, यानी तीव्र मध्यम भी लगता है और शुद्ध मध्यम भी लगता है। मापा मागा रेसा, तो यहाँ मागा रेसा में कुम शुद्ध मध्यम आएगा और मापा की संगत में तीव्र मध्यम। लेकिन इसके विपरीत पूरिया धनाश्री में केवल तीव्र मध्यम का ही प्रयोग होता है। तो ये इन दोनों रागों को अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण इसका नियम है। और पूर्वी जो है इसके अंतर्गत नीसा रेगा मापा मागा रेसा, तो मागा रेसा में शुद्ध मध्यम, इस स्वर समुदाय द्वारा इस तरह से राग का विस्तार किया जाता है। और पूरिया धनाश्री जो है इस राग में नीरेगा मापा माधा नीसा, इस प्रकार से स्वर समुदाय में उत्तरार्ध में पंचम का लंघन करके इस तरह से पूरिया अंग को थोड़ा दर्शाते हुए चलते हैं। तो इस तरह से ये पूर्वी से, तो एक तो दोनों मध्यमों के प्रयोग के कारण पूर्वी से अलग हो जाता है, दूसरा राग का चलन जो है वो अलग हो जाता है। इस तरह से जो है ये दोनों राग परस्पर एक दूसरे से संप्रकृतिक होते हुए भी दोनों राग एक दूसरे से जो है वो अलग हो जाते हैं। ये इन दोनों में साम्यता और भिन्नता है। थैंक यू।